11 मई को ही मैम एक और खगोलीय घटना हो रही है, टर्निंग पॉइंट इसे कहा जा रहा है। डबल द्विदादश बोला जाता है जी शायद, मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं कर पा रही होंगी। योग बन रहा है ये, जी जिसमें सूर्य शुक्र और शुक्र गुरु के बीच 30 डिग्री का कोण बना रहा है। जी। तो इसका क्या मतलब है, क्या होने वाला है? देखो, शुक्र गुरु और गुरु शुक्र के बीच में जो योग बन रहा है, मई में तुम्हें बहुत सारी चीजें ऐसे होने को दिखेंगी, संक्रांत भी आएगी। ये योग अपने आप में बहुत खूबसूरत योग है। इसी योग को भी एक इस प्रॉपर्टी खरीदने का ना मुख्य कारण माने। इसमें आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, जेल में है तो बाहर आ सकते हैं, जेल यात्रा से बच सकते हैं, केस आपका क्लियर हो सकता है। मतलब ये जो एनर्जीज है ना, ये पॉजिटिव एनर्जी है। अभी हो सकता है ट्रम्प इस टाइम पर बात करे कि लेट्स स्टॉप इट दिस, खत्म करते हैं, लेकिन युद्ध इस साल खत्म हो नहीं सकते। अगर ये युद्ध खत्म हुआ तो कहीं और शुरू हो जाएगा। ट्रम्प 4 दिन युद्ध खत्म करेंगे, 4 दिन बाद फिर शुरू कर देंगे। तो युद्ध को लेकर तो स्थितियां पूरे टाइम ही खराब है, क्योंकि मंगल की तो दशा ही भारत की चल रही है। ऊपर से मंगल की युक्ति शनि के साथ थी, अब मंगल मेष राशि में है, सेनापति खुद के घर में है, तो वो और भी कड़े निर्णय लेगा और तेजस होगा। तो ये युक्ति बहुत अच्छी है, और आप जिस युक्ति की बात करें वो युक्ति इज बेटर फॉर बाय योर ओन हाउस। तो निवेश के लिए भी अच्छा, शेयर मार्केट में हम निवेश कर सकते हैं। अभी सोना बचा के रखें, चांदी बचा के रखें। निवेश की आपने बात करी, लोगों को लग रहा है अरे ये 2 लाख नहीं होगा। मैं आपको बोल के जा रही हूँ आपके पॉडकास्ट में, सोना 2 लाख होगा। सोना बहुत तेज पकड़ेगा, 2 लाख भी पार कर सकता है। तो अभी सोना और चांदी को रोक के रखें, बेचना नहीं है। अगर राशियों के हिसाब से बात करें, ये जो 2 योग मैंने बताया, एक योग है और एक गोचर है, तो किन राशियों पर ये प्रभाव डालने वाला है? सभी राशियों पर जब भी मंगल अपना राशि परिवर्तन करता है तो प्रभाव डालता है। लेकिन आप मई के सबसे बड़ी खास बात की बात नहीं कर रही। मई का मतलब होता है गुड़िया जेठ का महीना। इस बार जेठ एक बार नहीं 2 बार है, क्योंकि इस बार पुरुषोत्तम मास है। तो 17 तारीख से पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक तरफ तो मैं कह रही हूँ कि आप अपना घर खरीद लें, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक तरफ मैं आपसे कह रही हूँ कि 17 तारीख के बाद हम गृह प्रवेश नहीं कर सकते, हम मुंडन नहीं कर सकते, हम शादी नहीं कर सकते, हम घर नहीं खरीद सकते। रुक जाइए, थम जाइए। अगर आपको ऐसी युक्ति जो मंगल की सेनापति की बन रही है, उसके बाद घर खरीदने का मौका मिल रहा है, और वो 17-18 तारीख के बाद बन रहा है, लेकिन आपके दिमाग में तो आ रहा है हो ये तो पुरुषोत्तम मास है। तो घर खरीदने का मतलब होता है घर आपके नाम हो जाए, आपके नाम पे रजिस्ट्री हो जाए। मान लीजिए इस टाइम पर आपने कोई घर पसंद किया और उसकी एक टोकन मनी दे दी, तो रजिस्ट्री तो नहीं होगी, ना होगा तो वो तो 3 महीने बाद आप उसकी पूरी पेमेंट करेंगे, 2 महीने बाद जैसे। तो भैया ऐसे टाइम पर भी आप ये काम कर सकते हैं, इसे अपने मन में बिल्कुल ना लाएं। आपने राशिवत कहा तो मैं आपको 3-3 राशियां बताऊं। देखो, मैं 3-3 राशियां बताऊंगी क्या असर पड़ेगा, लेकिन इसके साथ ये भी बताऊंगी कि पुरुषोत्तम मास में आप करें क्या, तो आपके लिए लाभदायक है। सबसे पहले मिसबा मेष राशि की बात करते हैं। बेटा, मेष राशि जिसके ऊपर शनि की सारसती चल रही है और मंगल इसी राशि में गोचर कर रहा है, तो इसका असर आपके ऊपर तो निश्चित ही होगा। सबसे पहले बीपी शुगर हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है, थोड़े क्रोधी हो सकते हैं, गुस्सा ज्यादा आ सकता है, स्कूटर गाड़ी बाइक कुछ भी चलाएं तो धीरे चलाएं। जब मंगल मेष राशि में जाएगा तो आपको अग्नि घटनाएं बहुत दिखेंगी, प्लेन दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं, ट्रेन दुर्घटनाएं, बादल का फटना, सड़क का खिसक जाना, सड़क का फट जाना और बादल का फट जाना, ऐसी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि मंगल से युक्त, मंगल अपने घर में होगा। मेष राशि वालों को सुंदरकांड का पाठ रोज करना है और लगातार पुरुषोत्तम मास में करना है और गुड़ का दान करना है, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे में अपना मकान बना सकते हैं। सिंगल है तो मिंगल हो सकते हैं, मिंगल है तो सिंगल हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में तो उससे बाहर भी आ सकते हैं। मतलब एक अलग सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा और आपका इंक्रीमेंट या प्रमोशन भी हो सकता है। बात वृषभ राशि की। वृषभ राशि जो कि ये तीसरा हमारा जो योग बन रहा है, गुरु शुक्र शुक्र गुरु, इसके अंदर क्या करना है आपको? आपकी राशि का स्वामी है शुक्र, और शुक्र आपको लग्जरी देता है, वैभव, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा देता है। एक्चुअली वृषभ राशि वालों का 11 तारीख से समय भी बहुत अच्छा है। बड़ा घर, लग्जरी घर, गाड़ी, पैसा, दौलत, मान, सम्मान। रिलेशनशिप में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी वो ठीक होंगी। करें क्या पुरुषोत्तम मास में? आप पूरे पुरुषोत्तम मास में जितना हो सके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और चीनी, दही, घी या दूध, इसे आप किसी भी मंदिर में जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। अगली राशि मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि का स्वामी बुध, और बुध को भैया बुध करे सब सुख। बुध आपकी वाणी का कारण, आपके बोलने का तरीका क्या है वो बुध बताता है, आपकी मेमोरी पावर क्या है वो बुध बताता है। तो आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा। और ये याद रखिए कि बुध में ही गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अब आपके अभी घर से वो जाने वाले हैं 2 जून को, तो आता ग्रह जाता ग्रह, तो इनकी जिंदगी में थोड़ी सी हलचल मच सकती है। वीजा लग सकता है, विदेश जा सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इनकी जिंदगी में अचानक से लॉटरी लगने जैसी चीज हो सकती है। परंतु पेट भी खराब रह सकता है। ये पूरे पुरुषोत्तम मास में जितना हो सके गणेश अथर्व शीष का पाठ करें
डालें और ये मेवा जो होता है ना, जिसे हम पिस्ता बोलते हैं, उसे भगवान को भोग लगाएं, खुद खाएं, भगवान को भोग लगाएं, गणपति को भोग लगाएं तो बहुत उत्तम रहेगा। आपने जो बताया राशियों का, ये किससे, चंद्र राशि वालों का है या सूर्य? चंद्र राशि, हम सूर्य राशि की बात ही नहीं करते। अगर आपकी नाम राशि है, अगर आपका लगन ये है, अगर आपकी चंद्र राशि है, तो आपके ऊपर ये सब कुछ फिट बैठता है। फिट बैठता है। अब 11 मई को इसके अलावा भी 11 मई के अलावा भी बहुत सारी तारीखें हैं जब प्लैनेटरी शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे अगर हम 11 मई को देखें तो मंगल देव मेष राशि में जा रहे हैं। इसके अलावा 14 मई को शुक्रदेव मिथुन राशि में जा रहे हैं। 15 मई को सूर्य देव वृषभ राशि में जा रहे हैं। 29 मई की बात करें तो बुध देव भी इसी राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये मई का महीना महागोचरों का महीना कहा जा रहा है, जहाँ पे बहुत सारे गोचर हो रहे हैं जी। तो इसका असर, ये जो सारी चीजें हो रही है, और क्या क्या होने वाला है? देखिए, पॉजिटिव असर रहेगा। आपको शेयर मार्केट में अप डाउन दिखेगा, सोने के चांदी के भाव में अप डाउन दिखेगा, लोगों की शादियां बहुत होंगी। अब जब देखिए शुक्र जाएंगे कहाँ, मिथुन राशि में, तो आपको ये बात समझना होगा कि वहां पर पहले से देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। वो किसके गुरु हैं? वो देवताओं के गुरु हैं। ये किसके गुरु है? राक्षस। अब दो बुद्धिजीवी एक दूसरे के सामने बैठ जाएं तो धर्म युद्ध, धर्म में प्रॉब्लम। केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा हो गई, तिरुपति मंदिर बालाजी हो गया, या कोई भी XYZ मंदिर हो गया, वहां से जुड़ी कोई हिंसा की, परेशानी की, लड़ाई की, झगड़े की परेशानी, कोई दो धार्मिक अलग अलग धर्म के लोगों का झगड़ा हो जाना, ये दिखाई देगा। प्लस स्टूडेंट्स को लेके कुछ नए विवाद आना, कोई नए कानून स्कूलों को लेकर बनना, पेरेंट्स का स्कूलों के अगेंस्ट खड़े होना सड़कों पर, या पेरेंट्स का जो है यूनिफॉर्म को लेकर, कपड़ों को लेकर, इन चीज़ों को लेकर बोलना, या एक्स्ट्रा फीस को लेकर बोलना, ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। लेकिन साधु संत समाज के लोग या मठाधीश लोग, या इस टाइम पे किसी बड़े साधु संत समाज का दुनिया छोड़ के चले जाना, या उसकी तबीयत खराब होना, ऐसी भी चीज़ें आपको दिखाई देंगी इन दोनों ग्रहों के एक साथ होने से। अब सूर्य जब अपना राशि परिवर्तन करेगा तो बुध भी उनके साथ जुड़ जाएगा। दैट इज कॉल्ड बुध आदित्य योग, दैट इज विल बी ऑन वृषभ राशि। तो ये आपकी सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। ये नेता अभिनेताओं के अंदर क्रोध पैदा करेगा। नेता या सरकार कुछ ऐसे कानून बनाएगी जिसका जनता विरोध कर सकती है। और यही एक टाइम है जो आपको फिर से मार्च अप्रैल में, जैसे आपको बैंकों के बाहर प्रॉब्लम दिखी थी, बैंकों में प्रॉब्लम दिखी थी, ये बात तो समझ लीजिए मिसबा, आप मेरी बात लिख लीजिए अपने पॉडकास्ट में, कि 2026 में बैंकों को लेके प्रॉब्लम जरूर होगी। दो बैंक आपस में विलय हो गए, बैंकों में पैसे नहीं थे, बैंकों के बाहर लाइन लग गई, बैंकों के अंदर जो है कोई घपला हो गया, बैंकों में कोई लॉकर टूट गया, बैंकों के अंदर कोई परेशानी आ गई, बैंकों में कैश नहीं है, नोट चेंज नहीं हो रहे, या कोई चोरी हो गई, या नोट बंदी हो गई। लेकिन बैंकों से जुड़ी कोई घटना आप दिसंबर तक जरूर सुनेंगी। हो ही नहीं सकता, चाहे बैंक डाउन हो, या बैंक बंद हो, या बैंकों में कैश ना हो, या बैंकों से जुड़ी कोई समस्या हो। बहुत चिंताजनक बातें हैं ये, लेकिन अब सफ़र करना है। एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई मैम क्वेश्चन, जब आप ये स्टूडेंट्स की बात करी थी, तो आजकल हम देख रहे हैं, जब मैं छोटी थी या मेरे से पहले आपने भी स्कूलिंग की होगी, तब उस टाइम पे हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी, इतना गट्स नहीं होता था कि हम अपने टीचरों के खिलाफ आवाज़ उठाएं या स्कूल के खिलाफ आवाज़ उठाएं। और आजकल हम स्टूडेंट्स को देखते हैं, अभी आज ही कल में एक वीडियो वायरल हो रहा था जहाँ पे एक्स्ट्रा फीसेस चार्ज ले जाते हैं, उसके बारे में लोग बोल रहे थे, स्टूडेंट्स बोल रहे थे। उसमें बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां भी थीं और बहुत सारी हिंदू लड़कियां भी थीं जो जमकर आवाज़ उठा रही। तो इसका क्या मतलब है? आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे इतना बोल लेते हैं और हम लोग क्यों नहीं बोल पाते? अच्छा करते थे, हम नहीं बोल पाते थे मिसबा, हमें संस्कार जिंदा थे। हम अपने पेरेंट्स के सामने भी नहीं बोल पाते थे, आंख भी नहीं उठा पाते थे। और आज के टाइम में बिल्कुल उल्टा चल रहा है। पेरेंट्स को अपने बच्चों से डर रखता है, यही है कलयुग। अगर पेरेंट्स को बोलो कि आप उसे रोक, नहीं 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 राखी जी रोक नहीं सकते, फिर वो घर से भाग जाएगा, राखी जी वो हाथ काट लेगा, राखी जी वो मुझे धमकी देता है, राखी जी मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। तो पेरेंट्स डर रहे हैं। हमारी पेरेंटिंग तो कुछ रह नहीं गई है, पेरेंट्स के पास भी कहाँ बच्चों के लिए टाइम है। और देखो मिसबा, बचपन से अगर आप देखो तो मेड्स बच्चों को पाल रही हैं, बच्चे ज़्यादातर बाहर का खाना खा रहे हैं। माएँ अब वो साड़ी या वो चीज़ें ही नहीं पहनती जो आंचल बच्चे को मिल सके। आजकल लोग अपना बच्चा जब पेट में होता है तो हमारी माँ कहती थी पेट ढक के रखो, आजकल उसका फोटो शूट कराया जाता है। नज़र को ये लोग मानते नहीं है, नेगेटिव एनर्जीज को ये लोग मानते नहीं है। और फिर इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा
ज्यादा जो है हम 50-60 साल की उम्र में हमें जो एंजाइटी नहीं होती पर इन्हें होती है। छोटे छोटे स्कूल टाइम से इनसे पूछे आंटी बहुत एंजाइटी होती है, क्या होता है एंजाइटी भाई, होता क्या एंजाइटी, हमें तो कभी नहीं हुई, हमें तो 2 थप्पड़ खा के फिर 1 घंटे बाद मम्मी के साथ चिपके हुए होते थे। तो ये बहुत अच्छा है कि हमने वो सब नहीं किया और हम बहुत खुश थे, हम बड़े हेल्दी बच्चे थे। सबसे बड़ी बात तुम्हारा हमारा हमारे माता पिता का जो दिमाग था ना वो बहुत हेल्दी था। ये बच्चे ना रोगी हैं लेकिन किससे, दिमाग से। इन्हें पापा ने कुछ कह दिया बुआ के सामने तो इंसल्ट हो गई, बुआ ने कुछ कह दिया पापा के सामने तो इंसल्ट हो गई। आज हम अपने पड़ोसी के पास अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते और हमारा जीवन तो पड़ोसियों के घर ही बीता है। एक बात और, जो तुमने टीचर वाली वीडियो की बात कही, वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि मैं तुम्हें बताऊं, जब भी मैं गुरु देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी होने की बात करती हूँ या मैं उनके राशि परिवर्तन होने की बात करती हूँ, जैसे वो कर्क राशि में जाकर उच्च के हो जाएंगे, तो स्कूल टीचर से भी ऐसी खबरें आएंगी, उनकी वीडियोस वायरल होंगी। जैसे अभी एक बहुत बड़े कॉलेज है नोएडा का, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, वहां पर वैलेंटाइन डे पर फरवरी में लड़के ने खड़े खड़े अपनी टीचर को गुलाब का फूल देके पूरे क्लास के सामने प्रपोज कर दिया। ये हो सकता है गुरु और शिष्य का कितना बड़ा सम्मान होता है। हम वो चीजें, ऐसी वीडियोस आपको विरोध करते हुए, बदतमीजी करते हुए, स्टूडेंट और बच्चों के बीच में झगड़े होते हुए, या फिर ऐसे स्कूल आते हुए कि आप अपने बच्चों को स्कूल ही मत भेजो भैया, ये आप अपना बच्चा घर में रहेगा, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, जैसे वर्क फ्रॉम स्कूल होगा, ऐसी चीजें भी आप देखेंगे।